नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं मनोहर आनंद झा। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है बिस्पी क्षेत्र संख्या 11, जहां के जिला परिषद पद के उम्मीदवार तलत प्रवीण जी और उनके निवेदक रिजवान सैफी जी हम लोग के बीच मौजूद हैं। रिजवान जी पूर्व से भी जिला परिषद रह चुके हैं और इन्होंने अपने क्षेत्र का बहुत सारा विकास किया है। कुछ कारणों से ये पिछली बार नहीं लड़े थे, लेकिन इस बार फिर ये जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को से अपना वोट मांग रहे हैं। जनता को बोल रहे हैं कि मैंने जो पिछले बार जो काम किया था उसके बदौलत मुझे इस बार वोट मिलना चाहिए। आइए करते हैं इनसे चुनावी चर्चा। सर्वप्रथम आपका फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। धन्यवाद। इससे पूर्व भी आप जिला परिषद रह चुके हैं, आपने बहुत सारा काम किया है, तो इस बार क्या सोच के साथ फिर आप जनता के बीच जा रहे हैं और जिला परिषद बनने का उम्मीद रखते हैं? 2001 में मेरी वाइफ यहाँ से चुनाव जीती, 2011 नंबर क्षेत्र से, शायद मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक वोट से, 7,436 वोट से। 2001 से 6 तक मैं इस क्षेत्र का सेवा किया, जो जनता को मैं हिसाब दे रहा हूँ कि मैंने कौन कौन सा काम किया है अपने टाइम में। चूँकि संयोगवश हम समान कैटेगरी में आ जाते हैं, ये क्षेत्र रिजर्व होने के कारण मैं रहिका 25 से मेरी पत्नी कैंडिडेट बनी, चूँकि ये रिजर्व हो चुका था। और दूसरे एरिया में जा कर के भी मैंने मेरे एरिया से एक मैसेज गया कि वो आदमी सही है, अच्छा आदमी है, विकास पुरुष है। तो रहिका 25 की जनता ने भी मुझको वोट दिया और 109 वोट से घोषित होने के बाद बाहरी समझकर मुझे मात्र 2 दिनों के बाद रिकाउंटिंग के नाम पर 7 वोट से हराया गया। और हम जनता को हिसाब दे रहे हैं कि मेरा अगर काम सही, इस बार हम कैंडिडेट हुए हैं। 2006 में वहाँ से कैंडिडेट हुए रहिका 25 से, 2011 में फिर हम रहिका 25 से हुए, चूँकि ये क्षेत्र रिजर्व था। यही एक कारण था कि मैं यहाँ से नहीं हो सका। नेक्स्ट टर्म जो चुनाव हुआ, हमको बच्चों को शिक्षा को देखना था, पढ़ाना था, यही कारण था कि मैं यहाँ से प्रत्याशी नहीं बना। इस बार हम जनता के बीच अपने किए हुए कामों के हिसाब से जा रहे हैं। मैंने जात धर्म नहीं देखा, हम जात धर्म से ऊपर उठ के जनता की सेवा की थी और जनता को हिसाब दे रहे हैं। हम कैंडिडेट हैं, अगर हम सही काम किए हैं तो जनता मुझे चुने, नहीं काम किए तो हम जनता से आग्रह करते हैं कि अच्छे व्यक्ति को चुने जो सेवा कर सके। आप इससे पूर्व भी समाज का सेवा किए हैं, इस क्षेत्र का सेवा किए हैं, उस काम का इस बार आपको कितना लाभ मिलने जा रहा है जनता के बीच? मैं तो देख रहा हूँ कि जनता की एक ही पुकार है कि आप जो किए हैं, हम लोग आपका कर्ज उतारे। हम कहते कर्ज नहीं, मेरा काम था चुनाव जीतने के बाद सेवा करना। मैं चुनाव जीतने के बाद जनता की सेवा किया था, जनता की सेवा करूँगा, जात की सेवा नहीं करूँगा। जात से ऊपर उठूँगा, हर जात मेरा जात है। हम हर जात के बेटा बन के जीना चाहते हैं, किसी एक जात के बेटा बन के नहीं जीना चाहते हैं। और जनता के एक ही पुकार है, जनता आगे है आप पीछे है, जनता आगे है आप पीछे है। और मुझको यकीन है शायद 2001 का रिकॉर्ड फिर हम इस बार तोड़ेंगे। शायद मधुबनी में रहिका 11 से चुनाव ही नहीं जीतेंगे, हम स्थान बना के चुनाव जीतेंगे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। हम देख रहे हैं, चुनाव को हम बारीकी समझते हैं। मुझको यकीन है कि जनता का प्यार हर जात हर धर्म का आगे है, हम पीछे। अभी जो आपके जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 के वर्तमान की स्थिति क्या है? सरकार की योजनाओं की, यहाँ की स्वास्थ्य की, शिक्षा की, यहाँ के और जितने भी योजनाएं राज्य सरकार केंद्र सरकार की आती है, उनकी क्या स्थिति है? स्थिति यही है कि हम तो देख रहे हैं, हम जनता को हिसाब दे रहे हैं। इससे पूर्व जो मेरे जीते हुए पार्षद हैं, हम जनता से पूछ रहे हैं कि क्या कोई काम हुआ है, तो हर जगह से एक ही आवाज़ आ रही है कि शायद आपके बाद हम लोग जानते भी नहीं कि मेरे यहाँ से चुनाव कौन जीता। काम तो दूर की बात है, मैंने काम देखा भी नहीं कि काम कैसा होता है। और मेरे यहाँ बहुत सारी समस्या है, चूँकि ये बाढ़ग्रस्त एरिया है। आप घूमते होंगे, आप देखेंगे कि आप 4 चक्का गाड़ी से बहुत सारे गाँव में नहीं जा सकते हैं। किसान परेशान हैं। अभी जो सीजन है रबी बुआई का, खेत में पानी भरा है, पानी निकासी नहीं है, बहुत सारी समस्या। स्वास्थ्य की समस्या इतनी ख़राब हो चुकी है कि जब आदमी की तबीयत ख़राब हो तो शायद हेडक्वार्टर जाने में या दरभंगा जाने का उसको रास्ता नहीं है। हम जनता से एक आग्रह करेंगे कि अच्छे व्यक्ति को चुने। हम ये नहीं कहते हैं कि आसमान का तारा तोड़ के हम ज़मीन पर रख देंगे। सरकार फंड देगी तो शायद मेरा क्षेत्र मधुबनी में प्रथम स्थान पे होगा, द्वितीय स्थान पे जाने देने का हम प्रयास नहीं करेंगे, उसको प्रथम स्थान पे पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। हम लोगों ने क्षेत्र का भ्रमण किया है, बहुत सड़कें ऐसी जर्जर स्थिति में है, तो क्या आपको लगता है कि अगर आप जीत के आते हैं, सड़कों का विकास होगा, सभी सड़कें बढ़िया हो जाएंगी और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है इसके लिए आप कोई ठोस कदम उठाएंगे? जनता का मेरे ऊपर विश्वास है। हम थे, हमने काम किया, हम देख रहे हैं। देखिए, काम सरकार के फंड से होता है, मैं अपने पॉकेट से नहीं कर सकता हूँ। हम इतने बड़े बाप के बेटा नहीं हैं कि हम पॉकेट से किसी रोड को, सरकार
का फंड आएगा। हम देख रहे हैं कि 4 महीना से जनता क्यों परेशान है, जो अपने घर तक जूता पहन के नहीं जा सकती है। हम देख रहे हैं कि जनता परेशान है कि अब 2 चक्का गाड़ी से अपने घर तक नहीं जा सकता है। सरकार फंड देगी। हम उन सारी समस्या को प्राथमिकता के आधार पर, कोई जात धर्म नहीं, हम प्राथमिकता देंगे काम को, जात धर्म को नहीं। मैं जान रहा हूँ कि हम देख रहे हैं, हम जब वोट मांगने जाते हैं 7 पंचायत में, तो ये भी आंख से देखने जाते हैं कि मेरी जनता को क्या क्या समस्या है। हम समझ रहे हैं, अच्छी तरह से समझ रहे हैं, और प्राथमिकता के आधार पर उस समस्या को, और मेरे अंदर वो शक्ति है कि अपना हक हम किसी से मांगेंगे नहीं। डिस्ट्रिक्ट में छीनने की ताकत मेरे पास है। हम छीन करके अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, और कर चुके हैं, ये सब जनता जानती है। आपने अपने घोषणा पत्रों में बहुत सारी चीज़ों की चर्चा की है, कुछ प्रमुख कार्य जो आप जनता को बता सकें। प्रमुख कार्य हम आपको गिनती कराना शुरू करेंगे। छेछुआ गांव है, जिस गांव में 5000 वोट है। जब मैं उस गांव में वोट मांगने गया था, 3 चचरी चहर के हम उस गांव में वोट मांगने गया था, और मैंने जनता को वादा किया था कि मैं चुनाव जीतने के बाद छेछुआ डीह और पुरवारी टोंग को जोड़ने का काम करेंगे। और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी स्कीम, जो एक हंगामा हुआ था कि सबसे बड़ी स्कीम एक मेंबर को नहीं दिया जा सकता है, मेरी वजह से डिस्ट्रिक्ट का काम पास होने में 1 महीना रुका। मधुबनी की सबसे बड़ी स्कीम मैंने छेछुआ में कॉजवे बना करके देने का काम किया। दूसरा, छेछुआ ससरमा एक गाँव है, वहाँ की जनता ने डिमांड किया कि मुझको न उत्तर जाने का रास्ता है न दक्षिण जाने का रास्ता है। तो मैंने पूछा क्या चाहिए, तो ससरमा की जनता ने आवाज़ दिया कि मेरे गांव को छेछुआ सड़क से जोड़ दीजिए। हमने पूछा रोड है, कहा गया कि रोड नहीं है। मैंने कहा ज़मीन देगा, तो कहा हाँ देगा। मैं नेक्स्ट डे से उस रोड को बनाने का काम किया, जो आज भी सैफ़ी के नाम से वो रोड जानी जाती है कि ये सैफ़ी की रोड है। 18 बरस हो गया, किसी ने एक छींटा उस पर मिट्टी नहीं दिया। हम आपके माध्यम से कह देना चाहते हैं, मैं चुनाव जीतूंगा, शायद उस गाँव की जनता को 2022 नहीं 23 में उस रोड को हम पक्कीकरण करके, चाहे जितनी शक्ति हमको यूज़ करना पड़ेगा, जिसका पाँव पकड़ना पड़े। देखिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के सांसद हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के विधायक हो, जनप्रतिनिधि मेरे हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे, उनके ज़रूरत पड़ने पर उनसे हम गिड़गिड़ाएंगे कि मेरे एरिया में कौन कौन काम ज़रूरी, आप उसको करें, और उनसे, उनकी मदद से हम उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। कोई पार्टी धर्म नहीं। इस बार अगर जीत के आते हैं तो कौन सा प्रमुख कार्य सब रह गया है जो इस बार आप कम करेंगे? देखिए, मैं किसी गांव का नाम नहीं कह सकता हूं। अभी मैं घाट पे गया था। घाट पे हम देख रहे हैं, जहां पे मेरे सांसद महोदय की बहन का घर है, वहां बड़े बड़े अफसर हैं, इनकम टैक्स में हैं, कस्टम में हैं, वो जूता पहन के अपने गांव में 4 महीना नहीं जा सके हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस पानी को, निकासी को दूर करूं। छेछुआ गांव में बाढ़ग्रस्त एरिया है, बाढ़ के समय 4 महीना गाड़ी से आप नहीं जा सकते, उस समस्या को दूर करने का काम करेंगे। ससरमा से छेछुआ रोड, ये मेरी प्राथमिकता है कि उसको हम पक्कीकरण करेंगे। ससरमा भटरा रोड है, हम कितनी रोड की गिनती करें। आज आप मच्चा से सिंघिया जाएंगे, आपको जाने का रास्ता नहीं है। सिंघिया सबसे दबा हुआ है। मैं जो काम किया उसके बाद किसी ने नहीं पूछा। बहुत सारे गाँव है जहाँ बहुत सारा काम है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साथ जीतने के बाद तुरंत हम आसमान का तारा तोड़ देंगे। मैं 5 वर्ष के अंदर प्रयास करूँगा कि अपनी जनता की सेवा करें, मैक्सिमम परेशानी को दूर करने का हम प्रयास जरूर करें। क्षेत्र में घूमती हैं तो कैसा लगता है, जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? पिछली बार भी सर ने काम किया है, इस बार भी कैसा समर्थन मिल रहा है? मैं जब क्षेत्र में जाती हूँ तो घर घर से एक ही आवाज़ आती है कि जो आपने काम किया था, उस काम का आपको, हम लोग कर्जदार हैं, उस कर्ज को हम चुकाना चाहते हैं, और आपको ही हम लोग वोट देंगे। और आपका काम जैसा है, आपने पहले जो काम किया था उस काम पर खरी उतरी। हमको विश्वास है कि आप फिर से वही काम दोहराएंगी, उससे बढ़ चढ़ करके। उस ज़माने में 3% हुआ करती थी, अभी 17%। 17% में अभी, जैसे मैंने जब 2001 से 2006 तक मैं चुनाव जीत करके रही, तो मैंने योजना के इसमें मीटिंग में, हाउस में छीन करके मैंने काम लाया। अपने पंचायत, 7 पंचायत में मैंने पूरे तौर से चुन करके सारे पार्षदों को अपने ग्रुप में लेकर के मैंने इकट्ठे हर पंचायत में काम दिया। उसके बाद उसी के बदौलत मैं फिर इस बार अपने जनता से, 7 पंचायत की जनता से अपील करना चाहती हूँ कि फिर इस बार हमको मौका दें, और फिर मैं उस पर खरी उतरूँ और मैं विकास का काम कर सकूँ। अंत में आप अपने मतदाता मालिकों से क्या अपील करेंगे जिनसे कि वो आपको वोट करें, और आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह मक्का का निशान है, जो क्रमांक 5 पे अंकित है। हम मतदाताओं से ये आग्रह करना चाहते हैं, हर
इस 7 पंचायत के हर घर के औरतें, हर घर का मर्द ये जानता है कि सैफ़ी कौन आदमी है। हम सबों से आग्रह करेंगे, जात धर्म को मत देखें, आप आगे आएँ और मुझको आप पहचान चुकी हैं। अगर मैंने आपकी सेवा किया है और आपको अगर मेरे ऊपर विश्वास है कि वो आदमी सेवा करेगा, जात धर्म पे मत जाए, ऊंच नीच पे मत जाए, एक होकर के स्थान बना करके मुझको आप मधुबनी भेजें, ताकि जब मैं स्थान बनाकर चुनाव जीत करके जाऊंगा तो मेरा सर ऊंचा रहेगा और मैं अपनी जनता की सेवा करने में सबसे आगे रहूंगा। तो ये थे रिजवान सैफ़ी जी, जो कि तलत प्रवीण जी के पति भी हैं और निवेदक भी हैं। ये जो हैं इन्होंने बताया है कि अगर मैं यहाँ से जिला परिषद चुन के जाता हूँ तो मैंने पूर्व में भी काम किया है और इस बार भी करूँगा, उससे बढ़ चढ़ के काम करूँगा। जितना भी योजना आएगा सरकार का, सभी एक एक पैसे का मैं उपयोग करूँगा। उससे ज़्यादा भी अगर मुझे सांसद से, विधायक से मिल के और भी फंड ला के अपने क्षेत्र का विकास करना पड़े तो ये सभी चीज़ों का काम करेंगे। इन्होंने पूर्व भी काम किया है, उसी काम के बदौलत ये चाहते हैं कि जनता इनको यहाँ का जिला परिषद बनाए और लोगों के बीच काफ़ी चर्चित हैं, काफ़ी प्रचलित हैं और जहाँ भी जाते हैं लोगों में इनका नाम सुनने को आता है। और इसलिए ये चाहते हैं कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 से इनको जिला परिषद बनाया जाए, ताकि लोगों का जो विश्वास है वो विश्वास पे ये खड़े उतरें और अपने काम के बदौलत लोगों का दिल जीत पाएँ और इस जिला परिषद को एक नंबर पूरे मधुबनी जिला में बनाने का काम करेंगे। बने रहिए हमारे साथ फ्रंटलाइन 24।